हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। आज की इस रीडिंग में हम पूरी तरीके से यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो गाइज आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज की शाम अपने पार्टनर से क्या बातें कर रहे थे। आज के शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, है ना, ये हम देख रहे हैं। सो फोकस कर लीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर 3 बार, है ना, उनका नाम ले लीजिए। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं। सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। सो ये पर्सन जो है सबसे पहले बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मेरा पार्टनर ना, मेरे पार्टनर की जो एनर्जी है वो तुम देखोगे ना तो सच में तुम्हें भी लगेगा कि सच में क्या ऐसा है, सच में क्या प्यार ऐसा होता है। तो मुझे तो लगता है कि हाँ, प्यार ऐसा ही होता है। और मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि देखो, मेरी ज़िंदगी में जो पर्सन आया जिसके साथ मैं इमोशनल कनेक्शन फील कर पाया वो यही है। और इसी के साथ मुझे इमोशनल कनेक्शन भी फील हुआ। एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसी एनर्जी फील हुई जहाँ पे मुझे एक मदर वाली एनर्जी उसमें लगी। मुझे लगा कि जैसे कि वो एक ऐसी एनर्जी में है, या वो एक ऐसी पर्सन है ना जो जो हर कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे बहुत प्यार है क्योंकि वो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही नर्चरिंग है और बहुत ही ज़्यादा सबका ख़्याल रखना, है ना, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बहुत ही ज़्यादा मुझे तो लगता है ना कि उसके जैसा कोई ख़्याल तो रख ही नहीं सकता है। और ख़ास तौर से मुझे लगता है ना कि उसका और मेरा कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मुझे तो ये भी फील होता है, कभी कभी लगता है कि यार मेरा उसका कनेक्शन जो है ना स्पिरिचुअल कनेक्शन ही है। मैं और उस वो जो है ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसके तरफ जो है ना अट्रैक्ट होता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी सोलमेट है। क्योंकि मुझे लगता है कि उसका और मेरा जो मिलना है ना वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक ऐसा, कह सकते हैं कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया कोई साजिश कोई साजिश है जिसके वजह से जो है ना हम दोनों मिले हैं, हम दोनों बातें करते हैं। यार मुझे उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। मुझे उसके साथ ऐसा फील होता है ना कि जैसे कि अ, देखो, हो सकता है कि आप मैरिड होगे, है ना, और ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसने अपनी बॉडी को इतना फिट रखा है आफ्टर मैरिज भी कि ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत ही ज़्यादा यंग है वो, है ना, बहुत ही ज़्यादा यंग है वो। एंड उसके अंदर जो चाहत है, उसकी जो चाहत है ना वो चाहत मुझे भी नज़र आती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मुझे भी उसके अंदर की ये जो चाहत है ना वो बहुत पसंद आती है। मुझे भी लगता है कि हाँ यार, उसमें वो है जो फीलिंग्स चाहिए ना उसमें, है ना, वो फीलिंग्स उसमें है। और मुझे लगता है कि एक किसी भी पर्सन को ना किसी भी पर्सन को ऐसा पर्सन चाहिए जो कि उसका ध्यान रख सके, जो कि उसमें है। और इतनी केयरिंग है, इतनी केयरिंग है ना कि ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके जैसा केयरिंग पर्सन तो कोई हो ही नहीं सकता। उसके साथ बैठ करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, काफ़ी रोमांटिक है वो। और मुझे उस पे पूरा का पूरा विश्वास है, बहुत ही ज़्यादा। मैं अपने आप के ऊपर भी उतना विश्वास नहीं करता हूँ जितना कि मैं उसके ऊपर करता हूँ। यार कुछ भी होने वाला है तो ना होता है ना मेरी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले उसे खबर होती है, सबसे पहले उसे खबर होती है। उसकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा तेज है, इतनी शार्प है कि वो मुझे बताती है कि ये जो है ना तुम्हारी लाइफ में हो सकता है। मैंने ये सपना देखा, मैंने वो सपना देखा। यार उसके अंदर ये है, पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है, लेकिन पागल सी है, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है या बहुत बोलता है। ठीक है, बहुत
और तुम्हें पता है उसके जो सपने होते हैं ना, वो ऐसा लगता है ना मुझे कि वो दिन में भी सपने देख रही होती है। एकदम पागल सी जल्दी सी है वो, है ना। तो मेरा पार्टनर ऐसा है, मुझे ना उसका साथ बड़ा प्यारा लगता है, मुझे उसका साथ बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि वो बहुत ही प्योर हार्ट की है, बहुत सपोर्टिव है यार, वो बहुत ही सपोर्टिव है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वो, पता नहीं अब क्या है आगे का क्या नहीं, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है। 2 ऑफ कप्स अगेन। यार कुछ भी कहो, मैं प्यार उसी से करता हूँ, प्यार तो मैं उसी से करूँगा। मैं जो है ना उसको छोड़ के ना किसी और के साथ नहीं जाऊँगा। मुझे ना किसी और के साथ जाने का ही नहीं है, मुझे किसी और से प्यार ही नहीं है। मुझे प्यार है तो बस उसी से है, बाकी किसी और से नहीं है। मैं किसी और से प्यार कैसे कर सकता हूँ? मुझे उसके साथ एक एक इमोशनल बॉन्ड फील होता है, मुझे उसके साथ लगता है कि मैं मेरी और उसकी कॉम्पैटिबिलिटी ना बहुत अच्छी रहेगी। हम दोनों एक हैप्पी कपल की तरह रहेंगे। हम दोनों अपने रिलेशनशिप को संभाल सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। हम दोनों के रिलेशनशिप में ना बहुत मतलब ऐसा लगता है ना जैसे कि हम दोनों कितने बैलेंस्ड हैं। मतलब कभी अगर मैं डाउन होता हूँ तो वो मुझे संभाल लेती है, और कभी वो डाउन होती है तो मैं उसे संभाल लेता हूँ। यार मैं जो है ना उसके साथ मैरिज करना चाहता हूँ, मेरी चाहत है उसके साथ मैरिज करने की। मैं उसके साथ चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं उसके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊँ। मैं अपने रिलेशनशिप को रोमांटिक रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको प्रपोज करूँ आने वाले टाइम में, कुछ ही टाइम में मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। मैंने तो सोच रखा है कि भाई मैं उसे प्रपोज करूँगा, बाकी का पता नहीं। मैंने सोच रखा है कि मैं उसे प्रपोजल दूंगा ही दूंगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वो इम्पोर्टेंट है, और मेरी ज़िंदगी का वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैं जो है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो मैं जो है ना उसके तरफ जो है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, ये पर्सन बहुत क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत क्लैरिटी नज़र आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना लाइफ में जितना भी क्लैरिटी चाहिए था, वो क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिल गया है। सो ये पर्सन ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मुझे ना उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, मुझे उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। मुझे उसके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए ना जहाँ पे हम दोनों मिले, हम दोनों फिजिकली मिले एक दूसरे से, और कुछ बातें करें। यार मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ। जब से वो मिली है ना, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आई है, एक नया उजाला आया है। मैं ना चाहे जितने भी चैलेंजेस हैं उन सबको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, सिर्फ उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, ठीक है। मैं उसके साथ घूमना चाहता हूँ, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, उसके साथ हर एक चीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उसके साथ फन करना चाहता हूँ, मुझे उसके साथ डियरिंग वाला चैलेंज लेना है। मैं ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना जैसे कि मेरी ज़िंदगी अब स्टार्ट हुई है। मेरा वो बचपना जो मैंने खो दिया था ना, वो बचपना जो है ना अब फिर से मैं जी सकता हूँ। मेरे अंदर ना अब बहुत ज़्यादा चाहत हो गई है कि भाई अब मैं एक न्यू बिगनिंग करूँ, उसके साथ करूँ। और मेरे अंदर एक्साइटमेंट इतनी भरी पड़ी है कि मतलब क्या ही बताऊँ, है ना। मुझे तो लगता है कभी कभी कि मैं ज़्यादा एक्साइटेड होकर कुछ और ना कर जाऊँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो मुझे मिली है, वो मुझसे बात करती है, और वो उसका और मेरा कनेक्शन इतना ज़्यादा प्यारा रहा है। हालाँकि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई हैं। यार समझ में कभी-कभी नहीं आता ना कि मतलब क्या किया जाए? डिफ़िकल्टीज़ इतनी ज़्यादा देख ली ना जीवन में, है ना? कि लगता है ना कि जैसे कि यार क्या होगा अब, है ना? मैंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देखी अपने जीवन में, उसके लिए, उसके साथ मैंने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन गुज़ारा है। हम दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स काफ़ी हुए हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और हम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ऐसी-ऐसी बातों पे लड़ाइयाँ हुई हैं जहाँ पे मैं एग्री नहीं कर रहा था, और ना ही वो एग्री कर रही थी। कुछ-कुछ सिचुएशन ऐसी आई ना जहाँ पे मैं उसके सामने अपोज़िट खड़ा था, और वो मेरे सामने। यार कभी-कभी गुस्सा खुद पे भी आता है कि मुझे उसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा करना पड़ता है, या कभी-कभी ऐसा भी लगता है ना यार क्यों मैं इसके चक्कर में पड़ा, क्यों मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर पड़ा, है ना? मुझे कभी-कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता। मैं जो है ना उसके साथ
आगे आना चाहता हूँ। देख, मेरा कभी-कभी गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है? क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, मुझे इरिटेशन होता है, मुझे लगता है कि यार उसे कोई मुझसे छीन लेगा। मुझे लगता है कि कभी-कभी मैं ईगो में भी बहुत ज़्यादा आ जाता हूँ, बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाता हूँ। कभी-कभी हो जाता है मेरे अंदर, उसके अंदर भी है, ईगो क्लैशेस उसके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। मैं ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ़ मेरे अंदर ही है, उसके अंदर भी है। लेकिन यार पता नहीं क्या है, बट मैं जो है ना उसके साथ कंफर्टेबल ज़्यादा फ़ील करता हूँ। इतना ज़्यादा आर्गुमेंट्स होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने के बाद भी ना, मुझे मज़ा बात करने में उसी के साथ आता है। उसी के साथ लगता है कि नहीं यार, यही मेरी ट्रू पार्टनर है, यही मेरे के साथ जो है ना ट्रू तरीके से रह सकती है, यही मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रह सकती है, मुझे लगता है। क्योंकि यार मैंने जो देखा है ना उसके अंदर, जो मैंने फ़ील किया ना उसके अंदर, वो सच में हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से लगता है कि मुझे मुझे अंदर से फ़ील होता है कि अ, मुझे अंदर से फ़ील होता है कि यार मैं कितना लकी हूँ कि मैं उसकी लाइफ़ में आया। मैं कितना लकी हूँ कि वो मेरी लाइफ़ में आई। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी मानता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मान चुका हूँ। यार क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी है ना जिसे देख कर के इंसान रोक नहीं पाता। उसकी ब्यूटी इतनी अच्छी है, मतलब ब्यूटी की तो बात ही करना एकदम लगता है कि जैसे कि अगर कोई खूबसूरत होना चाहिए तो उसके जैसा होना चाहिए, ठीक है? तन, मन, धन सब है उसके पास, सब है, ठीक है? उसका नेचर भी इतना प्यारा है, नर्चरिंग है। उसमें जो है ना उसको देख कर के सेक्सुअल फीलिंग्स भी आती हैं मुझे। यार हर एक चीज़ से है वो, परफेक्ट है, ठीक है? और मैं उसे ना खोना नहीं चाहता। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबराने लगता है कि मतलब अगर उसे कोई और मतलब अप्रोच करने लगता है तो मुझे बड़ा मतलब वो हो जाता है कि यार ये कैसे? ये कैसे? ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैं उसके साथ टेम्परेंस की एनर्जी में आना चाहता हूँ या ओके। सो ये कार्ड आया है आपका टेम्परेंस का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि पर्सन कह रहे हैं कि यार उसके अंदर ना और मेरे अंदर, दोनों के अंदर है कि अपने रिलेशनशिप हम बैलेंस कर सकते हैं, हम अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं। हमारा रिलेशन ऐसा है ना कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। हम दोनों का कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है। हम दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है ना जो सोल टू सोल कनेक्ट होता है। यार अच्छा लगता है कि उसके साथ मेरा कनेक्शन सोलमेट वाला कनेक्शन है। मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ ये फैमिली जो बनाना चाहता हूँ ना, परफेक्ट रहेगा, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट रहेगा, ठीक है? उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कनेक्शन अच्छा नहीं रहेगा, ये कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है कि ये कनेक्शन बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है? और मैं तो पूरी तरीके से पॉजिटिव हूँ कि भाई कुछ भी हो, मुझे करना तो इसी से है शादी। सो चलिए देख लेते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे थे। डिवाइन बताएं हमें। काफ़ी अच्छी रीडिंग निकल के आई है आज, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, काफ़ी अलग है ना? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। डिवाइन बताएं हमें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे वो क्या कह रहे थे। ओके, एम्परर की एनर्जी आई है। सो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख, तूने ईगो की बात करी है ना। तूने कहा कि तेरे अंदर ना ईगो प्रॉब्लम है, ठीक है? तो क्या तू जो है उसके साथ मतलब कंफर्म है कि तू मतलब जा सकता है? क्योंकि देख, ईगो क्लैशेस जो है ना होते हैं ना तो रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, ठीक है? अगर ईगो है तेरे अंदर, ईगो इश्यूज़ हैं तेरे अंदर, तो तेरा रिलेशनशिप टिक नहीं पाएगा, ठीक है? टिक बिल्कुल भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो है ना तू अपने आप में चाहेगा कि तेरी चले और वो चाहेगी कि उसकी चले, ठीक है? तो इसमें जो है ना अथॉरिटी की बात आ जाती है, कंट्रोल की बात आ जाती है, ठीक है? जो मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप में होना चाहिए। अथॉरिटी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तेरा एक और प्रॉब्लम है डिसिप्लिन, ठीक है? तो देख, इन सारी चीज़ों के साथ रिलेशनशिप में चलेगा तो वो नहीं हो पाएगा। ऐसे बिजनेस किया जाता है, रिलेशनशिप में ये नहीं चलता है, ठीक है? देख,
तुझे जो है ना यहाँ पे अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तुझे डिसिप्लिन बनाना है। तो अच्छी डिसिप्लिन बना कि तुझे लॉयल रहना है, तुझे किसी और के साथ नहीं जाना है, किसी और की तारीफ़ नहीं करनी है, अपनी बीवी की या अपने हस्बैंड की तरफ ही तेरा झुकाव रहे, ये ट्राई करना है। ठीक है, तू प्रोटेक्टर है, तू प्रोटेक्शन देता है, तू प्रोटेक्टिव है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम अपने पार्टनर की तरफ अगर प्रोटेक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर काहे का प्रोटेक्शन, है ना। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में तुझे थोड़ा चेंज करना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं यही कहूँगा कि ईगो को छोड़ दो। ठीक है, तुम भी और वो भी, तब तुम दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा सा, है ना, स्टेबल हो पाएगा। यानी कि तुम दोनों की लाइफ में ना स्टेबिलिटी की चाहत जो तुम्हें है वो तुम ला पाओगे। ठीक है, बाकी मैं तो तुमसे यही कहूँगा भाई, रिलेशनशिप है संभल के चलो, रिलेशनशिप है जान के चलो, रिलेशनशिप है थोड़ा सा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा सा मान के चलो, थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपने रिश्ते को संभालना सीखो। तो ये वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्लियर बताती है कि जो पर्सन है बातें करते हुए दिखाई दे रहे और बोलते हुए दिखाई दे रहे कि देख ले। ठीक है, तेरा जो पर्सन है ना, तेरा जो पर्सन है देख काफ़ी प्रैक्टिकल नेचर का है। तुझे पता है कि कितना वो प्रैक्टिकल है और कितनी प्रैक्टिकल बातें है ना उसे मतलब जो है अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, देख तेरा पर्सन जो है ना ऑनेस्ट है, ठीक है, ट्रूथफुल है। ठीक, उसके सामने तो झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसे सच पसंद है। सच अगर जो है वो नहीं सुनेगी या नहीं सुनेगा ना, तो फिर तेरा तो पत्ता कट गया, है ना। क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी झूठ पसंद नहीं है और तुझे कम्युनिकेशन करना है, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है। तुम्हें अगर चाहिए कि हाँ तुम ऐसे पर्सन को झेल सकते हो तो भाई ठीक है, तुम अपनी लाइफ को जो है आगे की तरफ लेके जा सकते हो। ठीक है, मैं तो तुम्हें यही कहूँगी, देखो तुम ऐसे सिचुएशन में पड़ो ही मत, है ना, जो तुम्हें तकलीफ़ दे। ठीक है, मेरी कहने का मतलब समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओपन माइंडेड होकर के सोचो, क्योंकि वो भी ओपन माइंडेड है, किसी की बात नहीं मानने वाली है या नहीं मानने वाला है। वो खुद की करने वाली है या खुद का करने वाला है, उसके ऊपर कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर तुम भी चाहो ना कंट्रोल करना, नामुमकिन है। ठीक है, ये सपना ही रहेगा तुम्हारा। ये सपना जो है ना वो पूरा नहीं होने वाला है। सो वो चीज़ें मत करना जो पूरा ही नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत शार्प माइंडेड है वो भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर। तो वो क्वालिटीज़ से तुम जो है ना उसको हटा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तुम्हें इस रिश्ते में जाना है, बेशक जाओ, बेशक जाओ। ठीक है, तुम्हें इस रिश्ते में ना बेशक जाओ। और मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि भाई अपने लाइफ में अगर तुम्हें सक्सेस को अचीव करना है तो ठीक है, जा सकते हो इसकी तरफ। और तुम्हें जो है ना अगर विक्ट्री चाहिए, है ना, इस रिश्ते में, तो बिल्कुल तुम आगे बढ़ो। तुम्हें तो अपने लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए ना, वो रिलेशनशिप को कामयाब करो। लेकिन 3 ऑफ सॉर्ड्स, दिल टूटा है ना, तो देख दिल टूटा है, तकलीफ़ हुई है, बेचैनी हुई है, ये सारी चीज़ें जो है ना बेकार की कहना बंद करना। ठीक है, मैं तो इन सारी चीज़ों से मतलब परेशान रहता हूँ। ठीक है, मैं तो तेरा अच्छा चाहूँगा, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन तू भी सोच ले, अगर तुझे जाना है उसकी तरफ तो तुझे रिस्क लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आगे तेरा अच्छा ना हो, तू अकेला रह जाए, सेपरेशन हो जाए तेरे अंदर, तेरा रिलेशनशिप जो है टूट जाए, ख़त्म हो जाए, तो खुशी ना रहे। क्योंकि इस पर्सन को झेलना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तू भी वैसा ही, वो भी वैसा ही, और दोनों ही एक दूसरे को झेलोगे कैसे यार। एक आग है तो दूसरे को, है ना, दूसरे को शोला होना चाहिए ना। तो आग है तो दूसरे को पानी होना चाहिए ना, ताकि उस आग को बुझा पाए। ठीक है, अब एक आग है तो दूसरा अगर एयर हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा, उस आग को, है ना, और बढ़ावा देगा और बढ़ावा देगा, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो चीज़ें तुझे हो सकता है कि लाइफ में तेरी डिस्टर्ब कर दे, तेरी लाइफ, तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दे, तो तू सोच समझ के डिसीज़न लेना। ठीक है, क्योंकि तुझे आगे जो भी करना है ना वो तुझे ही करना है। तुझे मिलना है, उससे बात करनी है, बात करके देख ले।
बात करके अगर तुझे अच्छा लगता है, तुझे अच्छा फील होता है तो ठीक है, सही है, ठीक है ना, तो ठीक है, सही है। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। तू जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़, ठीक है, और तू जो फ्रीडम चाहता था वो फ्रीडम तेरे सामने है, और मुझे लगता है कि तुझे एक्शन लेना चाहिए, वो भी एकदम सडनली एक्शन लेना चाहिए, मतलब एकदम कॉल करना चाहिए। तू सोच मत, जब तेरा मन कर रहा है ना कॉल करने का, बात करने का, तो तू बात कर ले, ठीक है, क्योंकि तू इस तरीके से सोचता रह जाएगा और तू कर नहीं पाएगा, ठीक है। सो मैं तो यही कहूँगा, अभी हॉलीडे का भी टाइम चल रहा है, सो भाई देख ले, बात करना है तो बात करके देख ले, क्योंकि मुझे लगता है कि बात करने में ही फ़ायदा है, अगर बात नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यस, तुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है, नया एक्शन लेना है, तो तू एकदम से जो है ना रिलेशनशिप को आगे लेके जा। एंड मैं तो यही कहूँगा कि भाई तू अपनी रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए रेडी हो जा, क्योंकि तेरी लाइफ में नया चैलेंज आ रहा है। पुरानी चीज़ों को भूल करके, है ना, और फिर से एक न्यू बिगनिंग कर, बहुत ही अच्छा रहेगा तेरे लिए। कोई भी बर्डन, कोई भी परेशानी झेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तेरी लाइफ में एक बड़ा सा चेंज, है ना, आने वाला है, ठीक है। सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे गाइस। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ रेमेडीज़ रिचुअल के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। मेरी रेमेडीज़ रिचुअल गारंटेड होती है, ठीक है। सो यस, जो लोग भी चाहते हैं वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।